हज़रत हुनज़ला रहमतुल्लाह अलैह के शकील खूबरू नौजवान और हुस्न ज़बाई गुलरनाई और इश्क व ईमान का दहकता हुआ लाला ज़र था और अपने कबीले में हर शख्स का आँख का तारा था। बार हया से पलकें झुकी हुई थी, शौक़ शहादत में आँखों से कौसर की शराब टपकती थी। आलम तन्हाई में बेदाग और जवानी के अंग अंग से वो किरदार का तकद्दुस झलकता था। हफीफ पाकबाज हुस्न की ज़बाई और दिलकशी भी कितनी सहरे अंगेज होती है। एक हुनज़ला अपने कबीले के जन्मस्थानों में शामिल था। उन्हें खुद खबर नहीं थी कि कितने ही यादें उनकी आरज़ू में अंजमन हमेशा चलती रहती हैं। एक बंदा मोमिन के तमाम आरमानों का मरकज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है और शम्मा रिसालत के परवानों की इस गीती पर ईमान से ज़्यादा कोई लजीज चीज़ नहीं होती। मैं कदे इरफान का वो बाद नोश हुस्न व शराब की सरमस्तियों पर थूकना भी अपनी बेनियाजों की तुहीन समझता है। यही वो लाफानी तस्वुरात हैं जिनकी लहर में हज़रत हुनज़ला की ज़िंदगी पली बढ़ी और वो सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से उनकी रूहें आशना थी। जहाँ दामन तरके तड़पते हुए कतरों से गुलहाए अकीदत के शबनम मुहैया की जाती हैं, उसी रंग व नूर के पकीज़ा माहौल में हज़रत हुनज़ला की परवरिश हुई और उम्र कारवां आगे बढ़ता गया। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हुस्न व शबाब का ख़त्ते अल निस्फुल नहार पर पहुँच गया तो माँ ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा मेरी अरमानों के शुगुफ्ता फूल तुम्हारी शादी के कबीले के मुमताज़ घरानों से बहुत से पैगामात आ रहे हैं, इजाज़त हो तो कोई मुनासिब पैगाम मंजूर कर लूँ। बेटे ने माँ के कदमों का बोसा लेते हुए जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी का असीर बनाने के लिए वही जंजीर बहुत काफ़ी है जिसका नाम इस्लाम है। अब दिल का कोई गोशा इल्तफात गैर के लिए नहीं बाकी बचा। खाली कुद्स के परवाने को इस शबिस्तान में रहने दो माँ, जहाँ दोनों जहाँ की फरागत नसीब है। बेनयाम तलवारों और लाला की तरफ सुर्ख मैदानों से ज़िंदगी की रफ़ाकत का अहद करने वालों का अब किसी और पैमा ओ वफा की तरफ मत ले जाओ। शहंशाह कुनैन का मनादी कब आवाज़ दे, किसी को क्या मालूम है कफन फिरदौस से मुजहद को हर वक्त गोशाए बर आवाज़ रहना चाहिए। माँ ने चेहरे की बलाएं लेते हुए कहा, लेकिन बेटा रिश्ता अज़वाज भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसके हुक्म पर आरज़ू आवाज़ रहने के लिए तुम ज़िंदगी की फरागत चाहते हो। शायद तुम्हें उसकी खबर ना हो कि तुम्हारी इसी मौसम हयात की बहार देखने के लिए काफ़ी सारे दिल तड़पते हैं और कितने ही आलाम की भट्टी में सुलग कर अपनी महबूब उम्मीदों को मरने से बचाया है। मैंने अपनी ज़िंदगी फसील बहार को मेरे मुक़द्दस अरमानों का कुछ भी हक तुम्हें तस्लीम हो तो इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की पसंद करूं और एक महकता हुआ चमन आबाद करूं। फिरोज़मंद बेटे ने सुपुर्दगी के साथ अपनी माँ को कहा, माँ जो आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें मेरे लिए रिश्ता पसंद करें, मुझे कबूल है और जिस तरह ठंडी हो सकें आँखें, आप अपनी आँखें ठंडी करें, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। चुनाचा चंद दिनों के बाद कबीले से बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ रिश्ते आपके लिए आए। जैसे ही शकील खूबरू नौजवान को पाने के लिए जहाँ बहुत से अरमानों का खून था,
वहाँ एक आरज़ोए परवान चढ़ने वाली कबीले की हसीन व जमीन खूबसूरत दोशेज़ा हज़रत हुंज़ा के लिए मुंतखब की गई। बिलाखिर एक खुशगवार लम्हात में नूर फ़ज़ा में हज़रत हुंज़ा दूल्हा बन गए और नहायत ही सादगी के साथ रुखसती हुई। आज शादी की पहली रात थी। वो दो धड़कते हुए दिल हंगामा ख़ैज़ अंदाज में आला में दाखिल हुए। पहली बार एक पारसा नौजवान की निगाह हुस्न व ज़ेबाई की तस्वीर बन गई और हर तरह अरमानों के हजूम का पहरा लगा हुआ था। वो इफ़ात माब रूहों की मुलाकात का आलम क्या ही आलम है। अलबत्ता तारीख के हवाले से ये सुराग ज़रूर मिलता है कि रात भीग जाने के बाद कहीं से मनादी की आवाज़ आई। हज़रत हुंज़ला ने बढ़कर उस आवाज़ की तरफ तवज्जो दी और चूक उठा और नशस्ते तारब शौक़ के अंगेज़ अंदाज में लम्हों का तसलसल टूट गया। चेहरे पर एक गहरी तजस्सुस सी छा गई और शिद्दत अज़दर्ब के आलम में उन्होंने खड़े होकर दीवार से गौर से आवाज़ को सुना। दरबार रिसालत का मनादी ऐलान कर रहा था कि कुफ्र की यलगार इस्लाम की फसील की तरह बढ़ती आ रही है और नामूस हक के परवाने बगैर किसी लम्हे का इंतज़ार ना करें और रिसालत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ। मुजाहिदीन इस्लाम का सफ़ा शिकन काफ़िला तैयार खड़ा है। सपीदा शहर की नमूद से पहले पहले मैदान जंग की तरफ रवाना हो जाएंगे। ऐलान के लफ्ज़ सुनते ही हज़रत हुंज़ला के दिल में तड़प सी पैदा हुई। अब हज़रत हुंज़ला अपने आब में नहीं रहे थे और जज्बात के तलातम का आलम काबू से बाहर था और वो सरकार आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ में और उस लश्कर में शामिल होना चाहते थे और बेखुदी के आलम में एक बार नज़र उठाकर अपनी नई नवीली दुल्हन के तरफ मुतवज्जा हुआ। हसरतनाक कर्ब के साथ बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाले। जान ने आरजू मैदान जंग से इस्लाम ने आवाज़ दी। अब हंगामा शौक़ से खुद फरमोश लम्हे अख्तियार ख़त्म हो गए हैं। इजाज़त दो कि मुजाहिदीन सफ़ में मैं शामिल हो जाऊं और जो रिसालत की सरकार में खड़ी है। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मराका कार वहाँ से वापसी पर माँ खैरियत सलामत लौटूंगा और तुम्हारे जुल्फ़ों की महकती हुई रात का खैर मकदम करूँगा। और अगर खुशबख्ती से मेरी ज़िंदगी का आ गई और मेरे जिगर का खून इस्लाम की बका में सिर्फ हो गया तो फिर क़यामत के दिन शहदाने वफ़ा में तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर मिलूँगा। आज मुझे इजाज़त दो, वो वक्त बहुत नाजुक है। ये कहते जैसे ही कदम बाहर निकाले उसकी नई नवीली दुल्हन ने दामन पकड़ लिया और कहा, आँखों में आंसू भरे और डूबती हुई आवाज़ के साथ कहा, मैं खाना कौसर की तरफ बढ़ते हुए तुम्हें कौन रोक सकता है। ज़हमत ना हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। उस लश्कर में मैं भी शमूलियत अख्तियार करना चाहती हूँ ताकि मैं भी इस बारगाह रिसालत में कनीज़ की शर्फ हासिल कर सकूँ और मैं अपनी खुश नसीबी पर बहुत नाज़ा होंगी। हज़रत हुंज़ला ने दो लफ्ज़ों में जवाब दिया, मेरी मोहतरम बीवी, और तुम्हारी यही कुर्बानी क्या कम है कि तुमने भरपूर बशाशत के साथ ऐशो बस्त के इन दिल फरेब लम्हों को इस्लाम की राह में खर्च कर दोगी, कुर्बान कर दोगी। यकीन रखो गुलशन जवेद की तरह मैं तन्हा नहीं जा रहा, तुम्हारे अरमानों का गुलदस्ता भी मेरे साथ है।
इजाज़त दो खुदा तुम्हें सब्र व शकील अता फरमाए और उम्र दराजी अता करे। ये कहते हुए हज़रत हुनज़ला घर से रवाना हुए। जब तक आप नज़र आते रहे आपकी बीवी आपको देखती रही और आपकी तरफ मुतवज्जा रही। रात के पिछले पहर जान निसारों का लश्कर दुआओं के हजूम में मराका कारवां की तरफ रवाना हुआ। जाने रहमत सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवार थे। पीछे पीछे परवानों की कतारें चली जा रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोको ज़ैबा की तनवीर से मुजाहिदीन के सीनों में फतहाना शौकतों का चिराग जल रहा था। मैदान जंग में पहुंचकर सरफर्द शान इस्लाम की सफ़ें आरास्ता हो गई। कुफ़ार के लश्कर जो के अपनी मोर्चे संभाल खड़े थे। दूसरे दिन सुबह के वक्त तबल एक जंग की बजते ही घमसान की लड़ाई हुई। हज़रत हुनज़ला को लोगों ने देखा कि वो शेर और बहादुरी की तरह लड़ रही हैं और उनके हाथ की तलवार बिजली का शरारा मालूम होती थी। उनके बेदरीग हमलों से लश्कर बातिल में एक शोर क़यामत परबा था। हज़रत हुनज़ला की प्यासी रूह चश्मा कौसर की तरफ बढ़ती गई और वो आलमी जवेद से अब चंद ही कदम बाकी रह गए थे। एक कलमा हक की सरबुलंदी की फौलाद की दीवार बनकर खड़े थे और एक जहर भरा तीर उनके जिगर में पेवस्त हुआ। खून का कतरा भी बाकी ना रहा और जब रगों की आग बुझ गई तो घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। घायल होकर जमीन पर जब घिरे तो लम्हाए बाद रूहे आलम आसमान पर परवाज कर गई। दोपहर ढलते ढलते कुफार मैदान छोड़कर भाग गए। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। तमाम लाशों को संभाला गया। तमाम लाशें मिल गईं मगर हज़रत हुनज़ला का कुछ पता ना चला। उनकी लाश का कोई पता ना चला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लश्कर मुसलमानों का आया और आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम मुजाहिदीन की लाशें मिल गई हैं मगर हज़रत हुनज़ला का कोई पता नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और नज़र उठाते हुए आसमान की तरफ देखते गए और मुस्कुराते गए। हुनज़ला की लाश आला में बला में फरिश्ते उठाकर ले गए थे। वहाँ उन्हें गुस्ल दिया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद जब हज़रत हुनज़ला की लाश सामने लाई गई तो बाल भीगे हुए थे और खून आलूदा पैरहान से पानी का कतरा टिपक रहा था। मदीना पहुंचकर जब घर वालों से उनके हालात दरियाफ़त किए गए तो मालूम हुआ रात को घर से चलते वक्त उन पर गुस्ल जनाबत वाजिब था। आज तरब शौक ने फ़र्ज़ उतारने की भी मोहलत ना दी। गुस्ल जनाबत का वो फरीज़ा आला में बला में फरिश्तों के ज़रिए पर उतारा गया। इसी दिन से हज़रत हुनज़ला का लक़ब बारगाह रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गसील मलाइका करार दिया गया। इसीलिए जिंदाबाद इस्लाम के काबिल रश्क, जिंदाबाद फरजंद ए जिंदाबाद। आपने दीन हक की खातिर अपनी जान निसार की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस्लाम का झंडा लहराया। इस्लाम का झंडा लहरा के अपना नाम वसीले मलाइका रख लिया और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये लक़ब इनायत फरमाया और उसी तरह से आज से उन्हें गसीले मलाइका
कहा जाता है।